हाय एवरीवन। इस सेशन में हम देखेंगे वैल्यूज़ वर्सेस नॉर्म्स वर्सेस रूल्स। तो रूल्स, वैल्यूज़ और नॉर्म्स ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे है। कोई भी ह्यूमन सोसाइटी हो वो सिर्फ लॉज या इंस्टीट्यूशन पे सस्टेन नहीं होती है। सिर्फ कानूनों से हर चीज़ डिफ़ाइन नहीं की जाएगी कि आपको किस तरीके का बिहेवियर रखना है, किससे कैसे बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बड़ों से कैसे बात करते हैं उसके लिए कोई एक्सप्लिसिट रूल नहीं है हमारे हमारे समाज में। तो यहाँ पे काम आती है वैल्यूज़, यहाँ पे काम आती है सोशल नॉर्म्स। अब वैल्यूज़ और सोशल नॉर्म्स एक दूसरे से कैसे अलग होती है, ये जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि वैल्यूज़ आखिर होती क्या है। पिछले सेशन में हमने ऑलरेडी देख लिया, जब हम वैल्यू वर्सेस प्रिंसिपल की बात कर रहे थे कि वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स एक दूसरे से अलग कैसे हैं, तब हमने ऑलरेडी देखा है कि वैल्यूज़ क्या हैं। वैल्यूज़ वो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि राइट हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, वो एक एक फीलिंग है। वैल्यूज़ आपके मॉरल कंसाइंस पे डिपेंड करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि बड़ों का आदर होना चाहिए, ये एक वैल्यू है। आपको लगता है, आपकी कंसाइंस फील करती है कि छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए, ये एक वैल्यू है। तो वैल्यूज़ कुछ आइडियल्स होते हैं, ये कुछ मॉरल आइडियल्स हैं जो कंसाइंस से मेनली डील करते हैं, जो आपकी इनर कंसाइंस से मेनली डील कर रहे होते हैं। फीलिंग्स है, ये बिलीफ है जो आपके कंसाइंस से डील कर रहे होते हैं। लेकिन प्रिंसिपल के बारे में हमने देखा कि प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश्ड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। जरूरी नहीं है वो आपके कंसाइंस से अधेयर करें ही करें। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी वो लोग फॉलो नहीं करेंगे जिनकी पैट्रियार्कल वैल्यू होगी। इक्वेलिटी इज ए प्रिंसिपल, बट patriarchal values can be patriarchal, values can be negative as well as positive. सो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। ऑलरेडी हमने पिछले सेशन में वैल्यूज का तो बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा था। वैल्यू, बेसिकली वैल्यू क्या होती है, जब भी आप किसी चीज़ की वैल्यू पूछते हैं कि यार इस चीज़ की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू वो चीज़ होती है कि भाई आपको लगे कि ये वर्दी है, ये गुड है, ये डिज़ायरेबल है, उसे कहते हैं वैल्यू। कि किसी चीज़ की वैल्यू क्या है, दैट मीन्स वो कितनी वर्दी है। 10 रुपये की वैल्यू है, दैट मीन्स वो सिर्फ 10 रुपये जितनी वर्दी है। गोल्ड की कितनी वैल्यू है, गोल्ड की 1,30,000 के आसपास की वर्थ है उसकी। कुछ वर्थ ऐसी भी होती है, मॉरल वर्थ ऐसी होती है जिसे आप मोनेटाइज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वर्थ तो है। आपका बिहेवियर वर्दी हो सकता है, आपके आइडियाज़ वर्दी हो सकते हैं, वैसे ही आपकी वैल्यूज़ वो चीज़ें हैं, वो धारणाएं हैं जो आपको लगता है, आपको फील होता है कि वो वर्दी हो, आपको फील होता है। ज़रूरी नहीं है सबको फील हो, लेकिन आपको फील हो। इसलिए वैल्यूज़ बहुत कॉन्टेक्चुअल होती है, लेकिन काफ़ी रिजिड भी होती है ना। एमिले डर्खाइम के अनुसार वैल्यूज़ कलेक्टिव मॉरल कॉन्शियसनेस होती है किसी भी सोसाइटी की। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को लगता है कि ये चीज़ वर्दी है। फॉर एग्जाम्पल, पैट्रियार्कल वैल्यूज़ में आपको लगता है, आपको फील होता है कि हाँ, महिलाओं का एक एक लोअर लेसर हैंड होना चाहिए किसी भी डिसीजन मेकिंग में। तो वो एक कलेक्टिव मॉरल कॉन्शियसनेस है। मैंने आपको कहा मॉरलिटी हमेशा सही नहीं होगी, मॉरलिटी बुरी भी हो सकती है, सोशल मॉरलिटी बुरी हो सकती है कई बार। क्यों? क्योंकि आपको बिलीफ, आपको आप में ये फेथ डाल दिया गया है, आप में ये विश्वास डाल दिया गया है कि पैट्रियार्कल बिहेवियर सही है, तो आपकी मॉरलिटी वैसे शेप हो जाएगी। लिबरल मॉरलिटी अलग हो सकती है, एशियन मॉरलिटी अलग हो सकती है। मॉरलिटी कैन वेरी, सिमिलरली वैल्यूज कैन वेरी। Morality deals with the conscience. Similarly, values deal with the conscience, and conscience can also be corrupted. That means values can also get corrupted. ऐसा मत समझिए कि वैल्यूज हमेशा अच्छी अच्छी ही होगी, बुरी भी होगी, बुरी भी होगी। कुछ रेडिकल वैल्यूज होंगी, कुछ फंडामेंटलिस्ट, तभी तो आप कहते हैं कि दीज आर फंडामेंटलिस्ट वैल्यूज, तभी आप कहते हैं कि दीज आर लिबरल वैल्यूज, तभी आप कहते हैं कि दीज आर अथॉरिटेरियन वैल्यूज। तो अथॉरिटेरियन वैल्यूज बुरी भी तो होंगी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में है ना, जो हमारे उपनिषदिक इंजंक्शन है, जैसे ये तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है ना, तैत्तरीय उपनिषद के 11वें सर्ग में ये बात लिखी हुई है कि सत्यम वदा धर्मम चरा। तो ये क्या है? ये एक वैल्यू प्रेस्क्राइब की गई है कि हमेशा सच बोलो
और धर्म में चलो, है ना। दिस इज अ वैल्यू ऑफ ट्रूथफुलनेस, वैल्यू ऑफ राइचियसनेस। तो वैल्यू सेज कि व्हाट ऑट टू मैटर, क्या मैटर करना चाहिए, क्यों, क्या वर्दी है, इस चीज पे डिपेंड करता है वैल्यू। लेकिन नॉर्म्स अलग चीज है। वैल्यूज किस चीज से डील कर रहा था, आपके कंसाइंस से। नॉर्म्स किस चीज से डील कर रहे हैं, आपके एक्शन से। जैसे सच बोलना चाहिए, ये एक वैल्यू है। या फिर जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, ये एक वैल्यू है। रिस्पेक्ट करना एक वैल्यू है। डिग्निटी रखना एक वैल्यू है। नॉर्म क्या होगी कि भैया उस रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए बड़ों को कैसे ग्रीट करना है, नमस्ते करनी है या पैर छूने हैं, टीचर्स को फॉर्मली एड्रेस करना होता है, ये सोशल नॉर्म्स होती हैं। सो नॉर्म्स आर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस, राइट। या फिर नॉर्म्स आर बेसिकली सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर। सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर। वैल्यूज आर what your conscience believes is worthy. Norms are social expectations of behavior. Norms are expression of values. जो आपको लगता है कि वर्दी है, उसको अचीव कैसे किया जाए, उसके लिए नॉर्म बनती है। जैसे आपको लगता है बड़ों का रिस्पेक्ट करना वर्दी है, उसको अचीव कैसे किया जाए, अच्छे से उनको ग्रीट करो, ये आपका नॉर्म हो गया, सोशल नॉर्म हो गया। और नॉर्म ना बहुत फ्लूइड हो सकती है, अडेप्टेबल हो सकती है, प्लेस टू प्लेस बहुत वेरी करेगी है, बहुत वेरी। वैल्यू भी वेरी करेगी, नो डाउट, लेकिन वैल्यूज नॉर्मली बहुत रिजिड होती है। जैसे मान लो पेट्रियार्कल वैल्यूज हुई, उनको उखाड़ फेंकने के लिए आपको सेंचुरीज लगेगी। क्यों? क्योंकि भैया वो इनग्रेन्ड है, डीप है, और वो हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन गई है वैल्यूज। लेकिन नॉर्म्स को तो चेंज किया जा सकता है। जैसे 1 दशक पहले आप पैर छुया करते थे बड़ों के, अब जेनजी आ गई है, पैर अभी भी छुए जाते हैं, लेकिन इसे बहुत ट्रेडिशनल माना जाता है। बड़ों के या फिर मान लीजिए बुजुर्गों के तो जेनजी आजकल भी छूते हैं, लेकिन मान लीजिए आपसे 3-4 साल बड़ा कोई आदमी है, वही आपको बोलेगा कि यार पैर मत छुया कर, बूढ़ा फील होता है। ये क्या बात हुई? वो आपका आदर कर रहा है, लेकिन ये बात समझ रहे हो कि जो नॉर्म्स है वो बहुत एडेप्टेबल है, बहुत फ्लूइड है, टाइम के साथ साथ बदलती रहेगी। आपके मोड ऑफ ग्रीटिंग बदलेंगे। इंडिया में आप अलग से ग्रीट करेंगे, यूएसए में आप अलग से, वहाँ पैर नहीं छुएंगे। ड्रेस कोड बदल सकते हैं, वर्क प्लेस के एटिकेट्स बदल सकते हैं। एटिकेट्स आर नॉर्म्स बेसिकली। अब यहाँ थोड़ा समझेंगे कि वैल्यू, नॉर्म और रूल्स में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको बताया वैल्यूज आर मॉरल आइडियल्स विच यू फील इज गुड, है ना, विच यू फील इज गुड, योर कंसाइंस फील्स इज गुड। वो मॉरल आइडियल्स है। ये जरूरी नहीं है कि वैल्यूज को आप परसू करो ही करो। आप मानते हो, देखिए वैल्यू ये है कि सच बोलना चाहिए। आप झूठ बोलते होंगे, लेकिन फिर भी आप मानते हो कि हाँ सच बोलना चाहिए। बोल आप झूठ भी सकते हैं। So values necessarily do not, they guide your behavior but not necessarily. या फिर values do not necessarily translate or necessarily deal with the behavior of an individual. इंडिविजुअल फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। किया तो वो अपनी कंसाइंस के साथ, अपनी आत्मा की आवाज के साथ चलेगा, नहीं किया तो वो एक क्राइसिस ऑफ कंसाइंस फेस करता रहेगा कि उसकी वैल्यू सच बोलना थी लेकिन उसने झूठ बोल दिया। वो बोल दिया उसने, लेकिन क्राइसिस ऑफ कंसाइंस तो रहेगा। कंसाइंस उसे बार बार नोचती रहेगी कि यार तूने झूठ बोल दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके वो जो कंसाइंस की आवाज़ है किसी प्रकार से आपके एक्शन में तब्दील हो रही हो। तो वैल्यूज नेसेसरली एक्शन से डील नहीं करेगी, ये आइडियल से डील कर रहे हैं। नॉर्म्स सोशल एक्सपेक्टेशंस है बिहेवियर के, सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सोसाइटी इंस्ट्रक्ट करे ही करे कि पैर ही छू, नहीं। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है एवरीडे बिहेवियर आपसे, उसके लिए नॉर्म इस्टेब्लिश किए गए हैं, लेकिन ये है ना, इसके पीछे कोई एनफोर्सेबल मैकेनिज्म नहीं है। रूल्स आर एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेशंस, रूल्स आर इंस्ट्रक्शंस। नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेशंस, रूल्स आर इंस्ट्रक्शंस। नोबडी इंस्ट्रक्ट्स यू। कोई आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करता है कि छोटों से प्यार से बात करो, या फिर रोड में अगर कोई चल रहा है तो
कोई आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा होता है वहाँ पे कि भैया कोई अगर बेचारा अंधा है तो उसको आप क्रॉस करवाओ। नॉर्मली नॉर्म है, अंधा है तो भाई उसको क्रॉस कराओ, सोशल नॉर्म है, सोशल एक्सपेक्टेशन है, कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, रूल्स आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, एंड रूल्स आर लेड डाउन बाय अथॉरिटी। नॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इंटरनल होते हैं, कंसाइंस से डील करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होते हैं मतलब क्लियरली कोई डिफाइन नहीं है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन नॉर्म्स सोशल और बिहेवियरल इन नेचर होते हैं, वो जरूरी नहीं है इंटरनल हो, सोशल है और वो बिहेवियरल है। रूल्स आर रिटन एंड एनफोर्सेबल। नॉर्म्स रिटन जरूरी नहीं है कहीं रिटन हो, रूल्स आर रिटन एंड एनफोर्सेबल। फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विसेज रूल्स, राइट। सो हमने बोला कि वैल्यूज किस लेवल पे ऑपरेट कर रही होती है, मॉरल कन्विक्शन के लेवल पे। आपकी कंसाइंस आपको कहती है कि ये वैल्यू फॉलो करनी है, लेकिन जो नॉर्म्स होती है वो आपके डे टू डे सोशल कंडक्ट से डील कर रही होती है, और जो रूल्स होते हैं वो नॉर्मली इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल के लिए बनाए गए होते हैं। जैसे आईटी रूल्स, जैसे आरटीआई के अंडर कोई रूल बनाए गए होंगे वो। फ्लेक्सिबिलिटी, वैल्यूज बहुत स्टेबल या आप कहें कि रिजिड होती है, वैल्यूज बहुत रिजिड होती है, इन्हें बदलने के लिए आपको बहुत नजिंग करनी पड़ेगी, बदली जाएंगी। और वैल्यूज में रिलेटिविज्म भी बहुत होता है, एक जगह की वैल्यू अलग हो सकती है दूसरी जगह की वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मारिया सिस्टम फॉलो किया जाएगा, या फिर ऐसे बताएं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ ट्राइब्स हैं, टोडा कम्युनिटी है, जैसे आपके गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स हैं, वहाँ की वैल्यूज पैट्रियार्कल नहीं है, मैट्रियार्कल वैल्यूज है, तो जगह के हिसाब से बदली ना। तो लेकिन वो रिजिड जरूर है, उस जगह पे वो रिजिड है, उन वैल्यूज को चेंज करने में भारी टाइम लग जाएगा, अगर वहाँ की मैट्रियार्कल वैल्यूज को और हमारे यहाँ की पैट्रियार्कल वैल्यूज को चेंज भी करना है तो। लेकिन बिहेवियर मॉडरेटली फ्लेक्सिबल होता है, आप अडेप्ट कर जाएंगे, कि दिल्ली अगर आप थोड़े 3-4 दिन के लिए गए तो आपका जो नॉर्म है, जो सोशल नॉर्म्स है, वहाँ के सोशल नॉर्म्स के हिसाब से आप रहना शुरू कर जाएंगे कि अच्छा बड़ों को ऐसे ग्रीट करना है, ओके ऐसे ही करता हूँ, अच्छा गाली देनी होती है, हाँ अच्छा ओके ऐसे ही देता हूँ, अच्छा हरियाणवी से ऐसे बात करते हैं, हाँ ठीक है ऐसे ही बात करता हूँ, ये नॉर्म है। आपने अडेप्ट कर लिया और इजीली, है ना। क्यों? क्योंकि नॉर्म्स नॉर्मली डील विद द सर्वाइवल, नॉर्मली डील विद द इंटरेक्शन विद द सोसाइटी। सो चेंज इन द सोसाइटी या फिर चेंज इन द सोशल फैब्रिक मे ऑल्सो इंड्यूस अ फ्लेक्सिबल चेंज इन द बिहेवियर एज वेल। रूल्स भी थोड़े रिजिड होते हैं इसमें, लेकिन फॉर्मल रिजिडिटी होती है, ये मैंने इसमें थोड़ा वो लिख दिया है ना, इनकम्प्लीट लिख दिया, इसमें फॉर्मल रिजिडिटी होती है, राइट टर्म ये है फॉर्मल रिजिडिटी, कि रिजिड है लेकिन फॉर्मली आप इसे चेंज कर सकते हैं, है ना, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, सरकार रूल्स बदल सकती है या पार्लियामेंट अपना एक्ट बदल सकती है। ऐसे ही एक बार उन्होंने पूछ लिया था कि लॉज और रूल्स में क्या डिफरेंस है। भाई ऐसे सवाल आते हैं कसम से, सारे मैंने ये एमसीक्यू यहाँ पे इकट्ठा करने की सोची नहीं फिर, लेकिन सॉरी एमसीक्यू नहीं, पीवाईक्यू यहाँ पे इकट्ठा करने की सोची नहीं, लेकिन सवाल ऐसे ही आते हैं बहुत सारे, है ना, इसलिए टर्म्स की क्लैरिटी सबसे पहले होनी चाहिए। सो हमने बोला कि वैल्यूज को कौन एनफोर्स करता है, कंसाइंस, ऑलरेडी देख लिया है। नॉर्म्स के लिए सोशल अप्रूवल डिसअप्रूवल की ज़रूरत होती है, और रूल के लिए डिसिप्लिनरी सैंक्शन होते हैं। आईटी रूल्स के पीछे डिसिप्लिनरी सैंक्शंस है, एमजी नरेगा रूल्स के पीछे डिसिप्लिनरी सैंक्शन है, आरटीआई रूल्स के पीछे डिसिप्लिनरी सैंक्शंस हैं, देयर आर सैंक्शंस, लीगल सैंक्शंस अवेलेबल। विजिबिलिटी, वैल्यूज आर नॉट विजिबल, दे आर फेल्ट, है ना, यू फील दैट दिस एक्शन इज वर्दी, दे आर फेल्ट, दे आर नॉट विजिबल। नॉर्म्स आर विजिबल इन बिहेवियर, कि आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं तो आपके बिहेवियर में वो जो है विजिबल है। रूल्स आर क्लियरली स्टेटेड एंड रिटन एंड कोडिफाइड, तो ये भी विजिबल है एकदम।
क्वेश्चन क्या आंसर करता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मैंने बोला वैल्यूज किस चीज को आंसर करती है कि व्हाट इज वर्दी, जो आपको फील होता है कि हाँ दिस एक्शन इज वर्दी या फिर दिस बिहेवियर इज वर्दी, वो फीलिंग ऑफ बीइंग वर्दी, वो फीलिंग है आपकी वैल्यू। नॉर्म क्या है, हाउ शुड आई बिहेव हियर, तो वो बिहेवियर से डील कर रहा है। रूल क्या है कि व्हाट मस्ट एंड मस्ट नॉट बी डन। रूल आपको ये नहीं कह रहा है कि आपको ये बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए। रूल्स नॉर्मली आपसे नहीं कहते हैं, उस तभी तो कोड ऑफ एथिक्स अलग से होता है, कोड ऑफ कंडक्ट अलग से होता है, राइट। सिविल सर्विसेज रूल्स, सिविल सर्विसेज के कोड ऑफ कंडक्ट ये अलग से होते हैं। रूल्स आपको कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है नॉर्मली, ये नहीं कहते हैं कि कैसे करना है या फिर आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए। उसके लिए नॉर्म होती है, बिहेवियरल नॉर्म्स होती है। रूल्स नॉर्मली डू नॉट गाइड योर एवरीडे बिहेवियर एंड रूल्स आर मोर प्रोफेशनल इन नेचर। बिहेवियर कैन बी पर्सनल, they can be social, norms can be personal, they can be social, they can be family norms, they can be cultural norms. Rules are merely and mainly legislative in nature. Example, integrity at workplace. Integrity is a value. Integrity क्या होती है, अखंडता, अक्षुण्णता, आपके कैरेक्टर की इंटीग्रिटी, आपने जो बोला वो आपने किया, वॉक द टॉक बिहेवियर। माइंड बॉडी एंड सोल में कंसिस्टेंसी होना, दैट इज योर इंटेग्रिटी। एक्शंस आपके वर्ड्स के साथ ही अलाइन होने चाहिए, दैट इज योर इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी इज अ वैल्यू बिकॉज यू फील दैट इट इज वर्दी, इट इज चेरिशेबल। नॉर्म इज प्रोफेशनल कंडक्ट, वही यार टाइम से आपको काम करना होता है, ये नॉर्म है, ये आपको बताया नहीं जाना चाहिए, नॉर्म है। सोशल एक्सपेक्टेशन है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रोजेक्ट आप टाइमली कंप्लीट करो, या फिर मैनेजर से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार 7 बजे ना कॉल करे आपको, है ना। राइट टू डिस्कनेक्ट अब तो लेजिस्लेटिव हो गया है क्योंकि एनफोर्स नहीं हो रहा है, अदरवाइज इट इज़ अ कॉमन सेंस, इट इज़ अ कॉमन नॉर्म कि भाई हो गया यार मेरा, मैं 5 बजे तक काम कर चुका हूँ, 7 बजे क्यों कॉल कर रहे हो मुझे, वो बात है। रूल्स जैसे प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, दे आर रूल्स। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैल्यूज़ वर्सेस बिलीफ। थैंक यू सो मच। अगर मैं ये यूट्यूब में भी डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारा कंटेंट, इस पर क्लैरिटी बहुत कम है यूट्यूब में, हालांकि बहुत लोग मुझे फॉलो नहीं करते हैं, बहुत कम लोग हैं, पर जो लोग फॉलो करेंगे या कभी बाद में देखेंगे, ठीक है, आप ऐसा ही बहुत क्लियर कंटेंट मेंस के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो MEP 26-27 अपना एक कोर्स है, एनरोल कीजिए। वहीं लाइव आंसर राइटिंग और लाइव इवेल्युएशन भी होती है। And best wishes, take care, bye bye, as always, love you all. Log into civilspot.in. Bye bye.